बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना ने एक नई क्लास की सबमरीन को लॉन्च कर दिया है। ये शंघाई में एक शिपयार्ड है जहां पे इस नई सबमरीन को देखा गया है, स्पॉट किया गया है। ये बेसिकली एक सैटेलाइट इमेजरी जो है वो कैप्चर की गई है जिसमें इस नई सबमरीन को देखा जा सकता है। चाइना ने इस नई सबमरीन के हवाले से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी से जो है वो इस सबमरीन को देखा जा सकता है। अब इस सबमरीन में मुख्तलिफ क्या है, यूनिक ये क्यों सबमरीन जो है वो बताई जा रही है, क्योंकि इस सबमरीन के अंदर कोई सेल नहीं है। ये एक सेललेस डिजाइन वाली सबमरीन है। नॉर्मल जो आप सबमरीन देखते हैं उनके अंदर आपको सेल या वो एक कॉनिंग टावर जो होता है उस तरह का एक आपको नजर आता है, लेकिन इस सबमरीन के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। वो जो सेल होती है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मास्ट जो है वो होते हैं, जिनके अंदर पेरिस्कोप भी होता है, स्नॉर्कलिंग आपको एक टावर भी वहां पे मिलेगा। मुख्तलिफ चीजें जो है वो उस सेल के अंदर रखी जाती हैं जिनके जरिए से मुख्तलिफ काम जो है वो लिए जाते हैं। तो ये जो नई सबमरीन है इसमें इस तरह की कोई सेल नहीं है। अब इसके कुछ फायदे जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये एक स्ट्रीमलाइन बो है जिससे आपकी जो हाइड्रोडायनामिक्स है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती हैं। इस सबमरीन के पीछे जो प्रोपल्जन सिस्टम है वो एक्स शेप स्टर्न रडर है जिससे मैन्युवरेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। जिस तरह से एक हवाई जहाज के विंग्स होते हैं उस तरह से एक सबमरीन के रडर्स होते हैं। तो जिस सबमरीन के ये एक्स शेप स्टर्न रडर्स होते हैं, समझा जाता है कि वो एक मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन वाली सबमरीन है और इंप्रूव मैन्युवरेबिलिटी के साथ जो है वो आती है। फिर इस सबमरीन का जो सबसे यूनिक डिजाइन है वो उसके अंदर सेल का ना होना है। अब सेल के ना होने की वजह से सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ड्रैग कम हो जाती है। एक चीज है ही नहीं तो आपको जो है वो हाइड्रोडायनामिक्स आपको स्मूथ मिलेंगी, ड्रैग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी सबमरीन की जो अकाउस्टिक सिग्नेचर्स हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर सेल नहीं है तो जो पेरिस्कोप है वो कहाँ पे जाएगा। आपके जो और मास्ट्स होते हैं जो कि एक सबमरीन में रिक्वायर होते हैं उनको चाइनीज ने कहाँ पे प्लेस किया। नॉर्मली ये सारे के सारे जो होते हैं ये कैप्टन की सहूलत के लिए होते हैं, कैप्टन इनको जो है वो इस्तेमाल करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप इनको सबमरीन के डिफरेंट एरियाज के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लें, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाइनीज ने इंट्रोड्यूस करवाई है जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता और एक्सपर्ट्स जो है वो पहले उसको देखेंगे फिर उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। या आप कह सकते हैं कि कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो जिस तरह इस सबमरीन के ऊपर होगी और इस सबमरीन की मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन बाहर आएगी, तब हमें जो है वो पता चलेगा कि चाइना ने इस सबमरीन के अंदर ये जो डिजाइन रखा है इस डिजाइन से चाइना किस तरह से काम चलाएगा। दूसरी जो अमेरिका और उसके वेस्टर्न पार्टनर्स हैं उनके लिए जो एक सबसे बड़ी वरीसम बात है वो ये है कि पिछले 5 साल से चाइना ने अपनी सबमरीन्स की जो प्रोडक्शन है उसमें बेपनाह जो है वो इजाफा कर दिया है। और बताया जाता है कि पिछले 5 सालों में चाइना ने 15 से 20 सबमरीन्स जो है वो लॉन्च की हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे भी बड़ी बात यह है कि इन 5 सालों के अंदर 8 नई सबमरीन क्लासेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। अब इसका क्या मतलब है, टोटल 15 से 20 नई सबमरीन्स जो हैं वो प्रोडक्शन लाइन से बाहर आई हैं, मतलब पानी में उनको जो है वो प्लेस कर दिया गया है। लेकिन इन 15 से 20 सबमरीन्स के अंदर 8 नई डिफरेंट क्लास की सबमरीन्स हैं, मतलब 8 डिफरेंट नए डिजाइन जो है वो चाइना ने तैयार करके उनकी आगे से सबमरीन्स बनाना शुरू कर दी हैं। किसी भी वेस्टर्न नेवी के मुकाबले में, ज्यादातर तो हम अमेरिका की बात ही करते हैं, किसी भी वेस्टर्न नेवी के मुकाबले में ये एक बहुत बड़ा नंबर है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सबमरीन्स जो है वो साइमल्टेनियसली तैयार की जाती हैं, जबकि चाइनीज जो है उनका प्रोडक्शन रेट इन वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज्यादा आगे है। अब ये जो नई सबमरीन है ये कहाँ तैयार की गई है, ये नई सबमरीन JN शिपयार्ड शंघाई के अंदर जो है वो तैयार की गई है और वहां पे जो है इसकी सैटेलाइट इमेजरी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ये जो JN शिपयार्ड शंघाई के अंदर है ये लार्ज वॉरशिप्स तैयार करती है और यहाँ पे सबमरीन की कंस्ट्रक्शन भी होती है। जो सबमरीन यहाँ पे तैयार की जाती हैं बताया जाता है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं, जिससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो नई क्लास की सबमरीन है सेललेस डिजाइन वाली, ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इसी टाइम के दौरान चाइना की एक दूसरी शिपयार्ड है जिसको हुलुदाओ शिपयार्ड बोला जाता है, उसने भी एक नई सबमरीन जो है वो लॉन्च की है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये भी एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, क्योंकि ये जो हुलुदाओ शिपयार्ड है यहाँ पे बेसिकली सबमरीन्स ही तैयार होती हैं और सारी की सारी जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स यहाँ पे तैयार की जाती हैं। अब एक ख्याल किया जा रहा था कि ये जो दोनों क्लास की सबमरीन्स हैं ये तकरीबन सेम है, लेकिन 2 डिफरेंट शिपयार्ड्स के ऊपर तैयार की जा रही हैं। लेकिन अगर इनकी डायमेंशंस को देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि ये 2 डिफरेंट सबमरीन्स हैं, क्योंकि ये जो सेललेस डिजाइन वाली सबमरीन है ये 120 मीटर लंबी है और इसकी विड्थ
तकरीबन 10 से 11 मीटर की है, जबकि जो हुलुदाओ शिपयार्ड के ऊपर सबमरीन तैयार की गई है उसकी लंबाई 110 मीटर है, यानी कि वो 10 मीटर इस सबमरीन से छोटी है, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है वो इस सबमरीन से थोड़ी ज्यादा है। 2026 के अंदर एनालिस्ट का ख्याल ये था कि चाइना ने अपनी टाइप 095 वाली अटैक सबमरीन जो है उसको लॉन्च किया, लेकिन अब ये जो नई सबमरीन हमारे सामने आई है इससे ये बात जो है वो थोड़ी सी एम्बिगुअस हो गई है कि जो पहले सबमरीन लॉन्च की गई थी क्या वो टाइप 095 वाली सबमरीन थी या ये जो सबमरीन लॉन्च की जा रही है ये टाइप 095 की सबमरीन है, या इन दोनों की डेजिग्नेशन जो है वो क्या है। क्योंकि ये एनालिस्ट जरूर कह रहे हैं कि अमेरिकन को ये जरूर पता है कि चाइनीज जो है वो टाइप 095 की नई किस्म की अटैक सबमरीन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो दो सबमरीन हमारे सामने आ गई हैं इससे ये कहना मुश्किल है कि कौन सी सबमरीन जो है वो नई क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। इस नई सेललेस डिजाइन वाली सबमरीन को देख के ये जरूर कहा जा सकता है कि ये SSBN नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन नहीं है। उसकी क्या रीजन है, ये जो SSBN होती है ना ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है, इनका जो हर्ल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स उठा के लेके जाने होते हैं, और चाइना का जो लेटेस्ट JL3 वाला बैलिस्टिक मिसाइल है वो काफी बड़ा है और उसके लिए इस सबमरीन से ज्यादा जो है वो आपको स्पेस चाहिए उन बैलिस्टिक मिसाइलों को प्लेस करने के लिए। तो ये तो एक बात जो है वो एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये एक अटैक सबमरीन है और ना कि कोई ऐसी सबमरीन जो कि SSBN हो, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लेके जा सकती हो। अब ये जो सबमरीन है ये बेसिकली एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। न्यूक्लियर प्रोपल्जन की जो सबमरीन होती है वो आपको एक किस्म की अनलिमिटेड रेंज जो है वो प्रोवाइड करती है। ऐसी सबमरीन सस्टेन्ड अंडर वाटर स्पीड जो है वो आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि हाई सस्टेन्ड अंडर वाटर स्पीड जो है आप अचीव कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन के जरिए से, और उसकी जो एंड्योरेंस होती है वो काफी ज्यादा होती है। कई एनालिस्ट का मानना यह है कि ये एक न्यूक्लियर AIP सबमरीन है। अब एक AIP सबमरीन होती है जैसे कि पाकिस्तान की जो अगोस्टा 90B क्लास की सबमरीन है ये AIP सबमरीन है, इनके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है, लेकिन एक इनका हाइब्रिड भी होता है। ये 80s के अंदर रशियंस ने भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, अमेरिकन ने भी यूज करने की कोशिश की थी। मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये जो हाइब्रिड किस्म की सबमरीन होती है जिसमें यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर भी होता है और AIP भी होता लगा हुआ, वो किस तरह से जो है वो डिजाइन किया जाता है और उसका क्या मकसद होता है। लेकिन ये एक दफा ट्राई जो है वो रशियंस ने जरूर की थी। वो मेरे ख्याल से K68 क्लास की एक सबमरीन थी जिसको उन्होंने तैयार किया था, और अभी बताया जाता है कि 2024 में चाइनीज ने भी एक टाइप 041 जाओ क्लास की सबमरीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ भी आती है और उसमें AIP सिस्टम भी लगा हुआ। अब ये जो टाइप 041 क्लास की सबमरीन है ये पाकिस्तान की नेवी को जो टाइप 039 क्लास की सबमरीन मिल रही है उससे जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। तो बहरहाल ये अभी एक थोड़ा सा एम्बिग्विटी है कि ये न्यूक्लियर AIP सबमरीन जो है ये क्या होती हैं और इनको किस तरह से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पे न्यूक्लियर प्रोपल्जन यूज की जाती है और कहाँ पे AIP सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। बेसिकली ये जो सारे गैसेज हैं उसकी रीजन क्या है कि चाइना जो है वो अपनी नई क्लास की सबमरीन जो है उनके बारे में आपको कुछ नहीं बताता। चाइनीज नेवी की तरफ से कोई ऐसा जो है वो हैंड आउट सामने नहीं आएगा, आप कह लें कि कोई प्रेस रिलीज जो है वो सामने नहीं आएगी जिसमें वो इस तरह की जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो इसके लिए आप किसके ऊपर रिलाय करेंगे? फिर आपको जो है वो या तो वक्त का इंतजार करना पड़ेगा कि कोई एनालिस्ट जो है वो इसके बारे में कोई पीस लिखे, वो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने रखे, या फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सबमरीन की मजीद तस्वीर आपके सामने आए। अब ये जो सैटेलाइट इमेजरी है ये एक इंटेलिजेंस गैदरिंग ही है, तो ये इस तरह की कोई मजीद इंटेलिजेंस गैदरिंग हो और फिर इस सबमरीन के बारे में आपको मजीद जो है वो पता चले। तो बहरहाल एनीवे ये एक इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।